दुकान बसाने में बरसों लग गया है लोगों के, और उजाड़ने में आपको मिनटों नहीं लग रहा है। तो बताइए, जो उसकी करोड़ों रुपए की दुकान है उसको 6 लाख रुपए लेके कहाँ जाएगा मैडम? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी में है और इस दौरान उन्होंने एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है दाल मंडी से संबंधित। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। आपको हम बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों पर, साथ ही कानूनी प्रक्रिया पर, बहुत सारी चीजों पर बैठक की। और सबसे अहम बात ये रही कि दाल मंडी की जो चौड़ीकरण प्रक्रिया है उस पर भी उन्होंने वार्ता की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दाल मंडी चौड़ीकरण प्रक्रिया में जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। तो इसको लेकर के हम दाल मंडी में जानेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया, लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिल जी, आपने ये खबर सुनी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दाल मंडी को लेकर के जो अधिकारियों को निर्देशित किया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, उन्होंने निर्देश तो दिया, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो निर्देश का कितना पालन हो रहा है। इससे पहले भी कह के गए, एक बार सिर्फ डीएम साहब ने मीटिंग किया और उस मीटिंग में खास तौर से कहा कि आपके लोता दे देंगे, कहाँ दे देंगे। उसके बाद अभी तक ना दुकानदार की बात हुई ना किसी की बात हुई। हम पूछना चाहते हैं कि मकान मालिक का मकान कहाँ है, दुकानदारों की दुकान कहाँ है, नमाजियों की मस्जिद कहाँ है, क्योंकि हमारे की 6 मस्जिद है। ना उसकी बात हो रही, ना किसी चीज़ की बात हो रही है। ये सारी बातें कब होंगी? सिर्फ हमारे मुखिया आते हैं और निर्देश दे के, आदेश दे के चले जाते हैं, और रोना हम दुकानदार और हम यहाँ के लोगों को पड़ता है। आज वो ठीक हमारे यहाँ मैदागिन तक आते हैं, वहाँ के टाउन हॉल आए हैं। जैसे टाउन हॉल आके कल का जैसे कि पता चल रहा है कि हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वहाँ आके लोगों का हाल चाल जाना। क्यों? हम लोग कहीं और से आए हैं क्या? हम लोग बांग्लादेशी हैं क्या? पाकिस्तानी है क्या? हम लोगों का हाल कब जानेंगे? इस ठंडे में हम लोग कहाँ रहेंगे? आप कहते हैं कि मेरा घर मकान और दुकान गिरा देंगे, गिराने के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्यों? और ज़्यादा बोल देंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि घर मकान नहीं रहेगा तो उससे अच्छा जेल ही मेरे लिए सही है, आप डाल दीजिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सूबे के मुखिया को? मुखिया से यही कहना चाहेंगे कि अपने अधिकारियों से कम ये सही जानकारी लें कि इन दुकानदारों, इन मकान मालिक और इन नमाजियों का क्या होगा, इन मस्जिदों का क्या होगा। यानी कि बहुत से सवाल है दाल मंडी में, जो सवाल बहुत है, सवाल तो बहुत है, जवाब कोई देने वाला नहीं है। मुनादी भी कल कराई गई है, प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अरे वो एक तरफ से करा रहे हैं, दूसरे तरफ से चले जा रहे हैं, फिर कहेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। कौन सुनेगा हम लोगों की? किससे कहा जाए? पाकिस्तान के नेताओं से कहें क्या? हमारे नेता तो यही है ना, इन्हीं से ना कहेंगे। अब किससे अपना दुख दर्द रखा जाए? तो काफी समय से इस बात को रख रहे हैं, तो अभी तक बातों को सुना नहीं जा रहा। ना जाने क्यों हमको लग रहा है कि हम लोग इतना चीख रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, हम लोगों की बात को जो है कान में तेल डाल के सो गए हैं। हम ये चाहेंगे कि वो अपना कान का तेल साफ करें लोग, और हम लोगों का दुख दर्द समझें। तो वो अपने दौरे पर रहे, इस दौरान कई जगह भी गए, तो यानी आप कहना चाहते हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते? अब इससे तो यही लग रहा है ना कि वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम इस ठीक कॉरिडोर के अंदर हम लोग हैं, आप दूर दूर तक जा रहे हैं हाल चाल जानने, हमारे इस कॉरिडोर में नहीं आ रहे, हमारे यहाँ नहीं आ रहे। तो आप चाहते हैं कि वो यहाँ आए? बिल्कुल आए, हम तो उनसे मिलना चाह रहे हैं, हमारे दुकानदार, हमारे लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, हम अपना दुख दर्द उनसे रखना चाह रहे हैं। आखिर वो हम लोगों का दुख दर्द कम समझेंगे? वो कह रहे हैं कि बस निर्देश दे के चले जा रहे हैं। निर्देश का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? दुख दर्द तो समझें, कुछ रास्ता तो निकलेगा। दाल मंडी के दुकानदारों के आगे की क्या प्रतिक्रिया है? आगे वो क्या करने वाले हैं? देखिए, दुकानदार, दुकान बसाने में बरसों लग गया है लोगों के, और उजाड़ने में आपको मिनटों नहीं लग रहा है। तो इस पे आप मंथन करेंगे कि आप हमको कहाँ, क्या, कैसे, क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें, ये मेरा एरिया रोड नहीं है, ये गली है, और आप गली को इस तरह बढ़ा के दिखाना चाह रहे हैं जैसे हाईवे बनाना चाह रहे हैं। तो हम रोड मैप आया था, जो मैप आया है, आप हाईवे बनाना चाह रहे हैं। किस जगह को हाईवे बनाएंगे? दुकानदार को उड़ा देंगे, सबको उड़ा देंगे। सिर्फ एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ न्यू मुंबई बनी है,
जिसको कहा गया है, ठीक। जी। दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पुरानी दिल्ली है तो न्यू दिल्ली भी बसाया गया है। तो आप यहाँ काशी आ रहे हैं तो पुरानी काशी को बसा के छोड़ के न्यू काशी क्यों नहीं आपने बसाया? हम ये पूछना चाहते हैं। आपने इतना बड़ा बड़ा अभी जो है पैसा आप देखे होंगे, ना जाने कितना फजूल बहाया जा रहा है। ऊपर से आप जाएंगे गोदौलिया, रोपवे। ठीक है, रोपवे में कम पैसा खर्चा हुआ है, ना जाने कितनों को उड़ा दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने मोदी जी को क्यों जिता के लाए थे? इसीलिए कि हम आपको लेके आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को आप कहीं और भेज दीजिए। हम ये मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ हैं तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। वो मेरा सवाल, अगर मैं उनसे सवाल जवाब करने को तैयार है, वो मुझको थोड़ी देर का समय दें। मैं कुल जवाब उनसे लेना चाहता हूँ। दाल मंडी चौड़ीकरण की इस प्रक्रिया में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया था, तो अभी क्या होगा? उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस तरह यहाँ उजाड़ा जा रहा है, इसी जगह अगर मेट्रो चली होती तो किसी का घर दुकान मकान नहीं उजाड़ता। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इन्होंने सब चीजों को खत्म करके सिर्फ अपना तुगलकी फरमान जारी करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो अच्छी बात नहीं है ना। तो देखिए, दाल मंडी के लोग हमसे जुड़े थे। उन्होंने कल जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं दाल मंडी को लेकर के, उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उनका अभी भी जो पहले सवाल था, पहले जो कहना था, वही कहना है कि आप हमारी एक बार सुन तो लीजिए, अब हमसे बात तो कर लीजिए। प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया बस आते जा रही है। दुकानों को पहले बसाएं, फिर उजाड़े, तो इसके बाद कोई कार्रवाई करें। दुकानदार लगातार यही बोल रहा है कि हमें उम्मीद है योगी जी से। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि हमें ये सुनते सुनते 1 साल होने हैं। हाँ, 1 साल तो हो गया। तो अभी वापस से निर्देश मिल गया, तो ये उम्मीद आपकी कब तक रहेगी? देखिए, सरकार तो ऐसी है, उम्मीद तो लगाकर हम बैठे हुए हैं, आसरा भी किए हुए हैं योगी सरकार से। ऐसे हमारे सरकार में कोई दबाव तो नहीं डाला अभी तक किसी ने। सरकार जो भी कर रही है अपने हित में अच्छा कर रही है, कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल सरकार से ये कहूँगा कि इस वक्त दाल मंडी के जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं। यहाँ के जो दुकानदारों की जो दुकानें हैं वो 1-1 करोड़ की दुकानें हैं और वो चली जाएगी। बहुत कम। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई अधिकारी कह रहा है कि आपको जो फ्रंट की दुकानें हैं, जिनकी जो करोड़ों की दुकानें हैं, वो आपको 6 लाख रुपए दिया जाएगा। तो बताइए, जो उसकी करोड़ों रुपए की दुकान है उसको 6 लाख रुपए लेके कहाँ जाएगा मैडम? महंगाई ज़्यादा, 6 लाख रुपया फिर मिलेगा कहाँ? वो चीज़ें मिलनी भी तो नहीं है। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे एक दुकानदार होने के नाते? देखिए, एक दुकानदार के हैसियत से यही कहना चाहेंगे कि योगी जी हम लोगों पर रहम करें और दुकानदार के लिए सोचें, अच्छा सोचें। उजाड़ने से पहले बसाने के बारे में वो सोचें। अगर वो बसा देते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ, हाथ जोड़ के भी निवेदन भी करता हूँ योगी सरकार से कि पहले वो अपने दुकानदारों को, मकानदारों को बसा दें, फिर उनकी अमानत है उजाड़ दें। मुझे कोई देखिए, वो तो लोहता में और एक मोहन सराय, ये 2 जगह इन्होंने जगह देने की बात की थी। तो मैं जगह की तुलना अगर की जाए तो दाल मंडी की 300 साल पुरानी मार्केट है। अगर हम मोहन सराय करेंगे तो बताइए, अदरवाइज पूरे पूर्वांचल से मार्केट के कस्टमर आते हैं, तो क्या वो मोहन सराय जाएंगे लेने के लिए? दुकान तो दे देंगे, कस्टमर कहाँ से देंगे? मैं तो योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर के दायरे में वो दुकानदारों को सिर्फ बसाने का काम करें, ताकि वो उनके कस्टमर भी ना खराब हो, उनकी दुकान की रोजी रोटी भी ना टूटे। जो जहाँ मौजूद है कुछ तो कुछ हाल ही रहे। मैं योगी जी से यही निवेदन करता हूँ। मेरा नाम सलाम कुरैशी, मेरा फर्म दिलकश एंड कंपनी दाल मंडी। सबसे पहले ये जानिए, दाल मंडी में आपकी दुकान जी है। आपने एक खबर सुनी, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में है, कल उन्होंने मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दाल मंडी की जो चौड़ीकरण प्रक्रिया है उसको जल्द शुरू की जाए, मतलब जो है वो कार्रवाई जो है वो जल्द शुरू की जाए। और बहुत सी बातें हुई हैं। दाल मंडी के लोगों का क्या कहना है? नहीं, देखिए, दाल मंडी के लोगों का तो यही कहना है भाई, ये सूबे के मुखिया हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, उनका हम सम्मान करते हैं। एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं भाई, जो भी काम कर रहे हैं विकास के लिए अच्छा कर रहे हैं।
लेकिन दाल मंडी में जो विकास हो रहा है हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध हम इसलिए कर रहे हैं उसका, योगी आदित्यनाथ तक मेरी ये बात आपके माध्यम से पहुंचाई जाए। हमें तो लगता है कि शासन प्रशासन हम लोगों की दुख पीड़ा उनको तक बता नहीं पा रही है कायदे से। वो तो आए मैदागिन पे आए तो उन्होंने तो बोल दिया कि इसको जल्द से जल्द इसको काम किया जाए, लेकिन जो यहाँ का दुकानदार है जिसकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है, वो दुकानदारों की पीड़ा उनको तक प्रशासन या तो हमें लग रहा है कि पहुँचाई नहीं जा रही है। जो इतने दुकानदार हैं उनकी दुकान जा रही है, उनको बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को या तो खबर नहीं है या उनको बताया नहीं जा रहा है। हमारी तो आग्रह यही है कि योगी आदित्यनाथ मैदागिन बगल में आ सकते हैं तो कम से कम वो दाल मंडी में भी आए, वो भी ये इनका क्षेत्र है, आके यहाँ के दुकानदार मकानदार लोगों की दुख पीड़ा को समझें कि उनका दुख दर्द क्या है। उनको भी चाहिए कि यहाँ की दुख पीड़ा समझ के दुकान जा रही है तो उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। हमारी आग्रह मुख्यमंत्री जी से यही है कि हमें यहाँ से बेरोजगार किया जा रहा है तो हमको बचाया भी जाए। और विकल्प भी है, आसपास बिनिया बाग पे नगर निगम की एक हॉस्पिटल है जो बंद पड़ा है, कोई काम का नहीं है। आपने इसको लेकर पहले भी तो जी हाँ, हमने डीएम साहब को भी हमने बोला था कि हम लोगों को आसपास बसाया जाए। आपके पास विकल्प है, बस स्टैंड है जो बंद पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल है बंद पड़ा हुआ है, पार्किंग है, उसके आसपास जगह बना के हम लोगों को दे दिया जाए। जो 2013 का एक्ट कानून के तहत जो अब बात चल रही है, तो आसपास हम लोग को बसा के दे दे ताकि हमारी भी रोजी रोटी वहाँ शिफ्ट हो जाए। आप अपना चौड़ीकरण करिए, 17.5 मीटर है, आप 20 मीटर ले लीजिए, लेकिन पहले हम लोगों को बसा के तो दिया जाए। तो देखा आपने कि दाल मंडी के दुकानदार अभी भी अपने सवालों के साथ उसी तरीके से सरकार के सामने आ रहे अपने सवालों को रख रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।